इस वक्त सोलर पैनल सिस्टम घर में लगाने वालों के ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसने पूरे मुल्क के अंदर तहलका मचाया हुआ है। और पाकिस्तान स्पेशली जो पंजाब की हुकूमत है, मरियम नवाज की हुकूमत, इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना करने पर मजबूर है। इतनी तनकीद हो रही है, लोग मीम्स बना रहे हैं, लोग ड्रामे बना रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और जो खबर सामने आई थी, क्योंकि उसके बाद फिर तरदीद भी कर दी इन लोगों ने, लेकिन असल मामला छुपा लिया गया, असल गेम छुपा ली गई। अब जो खबरें सामने आई थी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा हो क्या रहा था। पहले आप ये खबर सुन लीजिए कि जब ये खबर सामने आई कि जी सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लग रहा है उन सोलर पैनल्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर के जो लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, इस हवाले से जो खबर सामने आई थी वो पहले मैं आपको बताता हूँ। लिखा गया जी, घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी गई है। सोलर पैनल लगाने वालों से फी किलोवाट 2,000 रुपए टैक्स वसूल करने की तजवीज दी गई है। वज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि 12 किलोवाट के सोलर पैनल ग्रिड से 2,000 रुपए फी किलोवाट वसूल किए जाने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को अरसाल कर दी। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर फी किलोवाट 2,000 रुपए टैक्स एक बार लगेगा। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सारिफीन से 24,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। पावर डिवीजन ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी यानी कि CPPA की समरी मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दी। हुकाम पावर डिवीजन का कहना है कि मुल्क में नस्ब किए गए सोलर पैनल के निर्खों में नजरसानी की तजवीज भी ज़ेर गौर है। समरी मंजूर होने के बाद सोलर पैनल के निर्ख कम करने की दरख्वास्त पैमरा में दायर करेंगे। ये एक खबर थी, यानी कि सोलर, जिसके बाद खबर ये चीजें सामने आएगी सोलर पैनल के ऊपर जो घर में लग रहे हैं उन पर पाबंदी लगे। अच्छा, फिर उसके बाद तरदीद की। अब तरदीद की खबर भी तवज्जो से सुनिएगा, आपको फर्क मालूम हो जाएगा। तरदीद के अंदर खबर ये आई जी, पावर डिवीजन की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। अलामिया के मुताबिक घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। ये ₹1.90 गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रही हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिल्स में कम अज कम ₹3.35 फी यूनिट का इजाफा हो जाएगा। और फिर साथ में यह भी कहा गया कि सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सार्फिन के लिए मजबूरी मीटरिंग मुतारिफ करवाया जाएगा। घरेलू कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। अलामी के मुताबिक 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी का मकसद सिस्टम में मुतबादल तवानाई को फरोग देना था, मगर 2017 के बाद अब सोलराइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, इसलिए अब नए निर्ख देने की जरूरत है। पावर डिवीजन का कहना है कि ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, गेम पहले एक ऐलान कर दिया कि जी हम टैक्स लेने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोगों का रद्द-ए-अमल आया, जैसे ही लोगों ने तनकीद करना शुरू की, जैसे ही लोगों ने कहा कि जी ये हमें मंजूर नहीं है, जैसे ही लोगों ने एहतजाज करने की बात की, सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया, और अगर आज ट्विटर होता तो एक्स होता तो उसके ऊपर ट्रेंड चलाए जाते। लेकिन जैसे ये लोगों का फीडबैक, जैसे ये उन लोगों का इंतहाई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया, तो फौरी तौर पर जो हमारी सरकार थी, स्पेशली जो पंजाब सरकार थी, उसने कहा कि नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम स्पेसिफिक जो लोग होंगे हम उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे और किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब जो असल बात है, जो दिलचस्प बात है, वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर किस तरीके से बोझ डालना है। और सोलर पैनल के हवाले से, इसके टैक्स के हवाले से जो अब खबरें सामने आई हैं, और उसके बाद मुसलसल जो फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने फिर जो खबरें दी हैं, तो वो भी कोई ऐसी खबरें नहीं है कि यानी कि जिनके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर ये कहा जाएगा नहीं जी ये तो फेक है और हुकूमत जो है हमारी वो सच्ची है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रोजनामा दुनिया ने इस हवाले से जो खबर जारी की, उसके बाद और भी खबरें आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो रोजनामा दुनिया ने खबर जारी की, उन्होंने कहा जी, पावर डिवीजन ने तरदीद जारी करते हुए कहा है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पहले लगाने की वो जो मंजूर, अब वो समरियां भी भेजी गई, लेकिन अब जी पावर डिवीजन कह रहा है कि कोई सदाकत नहीं। अच्छा, अलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को सोलर पैनल के टैक्स के मुतालिक कोई समरी नहीं भेजी, ये अब ये कहा जा रहा है। तहम वजारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि ये
बात दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है और साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं और फिर इसके बाद जो आवाम है उसके ऊपर ₹1.90 का बोझ आ रहा है। तो ये जो चीज़ें यानी कि पहले कहा गया थे, वो पहले मैंने आपको जो खबरें, और ये खबरें मैंने आपको किसी की नहीं से, बल्कि ये जंग की खबरें थी, ये जियो की खबरें थी, अब जो मैंने आपको रोजनामा दुनिया की सुनाई है, अब फिर मैं आपको अगर आपको ये समा की भी सुना देता हूँ ताकि आपको समा ने जो रिपोर्टिंग की है वो भी आपको पता चल जाए कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, उसके अंदर उन्होंने क्या बात किया। उन्होंने लिखा नहीं समा वाले ने कि जी घरेलू कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को अरसाल कर दी और सोलर पैनल लगाने वालों से फी किलोवाट ₹2000 टैक्स वसूल करने की तजवीज़। अब ये देख लीजिए, वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया था कि जी सोलर पैनल जो है, चाहे वो किसी ने घर के अंदर लगाया हुआ है, चाहे वो कोई बिजनेस के लिए लगा के बैठा हुआ है, उससे हर हाल में फी किलोवाट ₹2000 जो टैक्स है वो वसूल किया जाएगा। फिर इसी के आगे ये भी नीचे ये भी लिखा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक 12 किलोवाट के सोलर पैनल ग्रिड से ₹2000 फी किलोवाट वसूल किए जाने का इम्कान है। वजारत तवानाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर फी किलोवाट ₹2000 टैक्स एक बार लगेगा, यानी कि लगेगा एक बार ही, लेकिन लगेगा जरूर, चाहे आपने घर के अंदर लगाया हुआ है, चाहे आपने किसी और जगह के ऊपर लगाया हुआ है। और फिर सोलर पैनल के हवाले से और भी जो खबरें थी वो अब आपको पता चला होगा कि जी पंजाब के अंदर 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की जो मंजूरी थी वो भी दी गई थी। फिर सोलर पैनल की जगह जो सोलर पेंट था, अब उसकी वो बड़ा सस्ता था, फिर उसके हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर बातचीत हुई, मगर उसको फौरी तौर के ऊपर रोक दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नाज़रीन करामी, अदादो शुमार के मुताबिक नेट मीटरिंग से 55 मिलियन यूनिट्स बिजली खरीदी गई और सोलर के इस्तेमाल से तलब और इम्पैक्ट पर एक बड़ा फर्क आया। इससे बिजली निज़ाम को एक बड़े मसले का सामने ये कहना हुकूमत का, यानी कि हम बिजली बना देते हैं, बिजली का कुछ और किया भी नहीं जा सकता कि बिजली है जी इसको रोक के इसको संभाल के रख लो, इसको कल इस्तेमाल कर लेंगे, परसों इस्तेमाल करेंगे। नहीं, जो बिजली है उसको तो यूटिलाइज करना है, उसको आप कहीं पे संभाल के भी नहीं रख सकते हैं। तो अब हुकूमत ने जो महंगे महंगे मुआहदे किए हुए थे, जिसकी वजह से अब आवाम को 35-35, 40-40, 70-70 रुपए का जो बिल आ रहा था फी यूनिट के हिसाब से, तो उसके बाद लोग डेफिनेटली उन्होंने सोलर के ऊपर ही जाना था, उन्होंने सोलर लगाना था। लेकिन बात यह है कि जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बिजली के जिन बड़े बड़े कामों के अंदर इन लोगों ने कमीशन खाए हुए थे, इन लोगों ने जहां से ये जी कोई बात नहीं, हम ये पैसे पूरे कर लेंगे, लोगों के ऊपर मजीद बिजली के बिल का टैक्स का जो बोझ है वो डाल देंगे। तो अब क्या हुआ कि लोग तो कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो ज़राई शोबा है, जो पाकिस्तान की ज़राअत है, कम अज कम, और भी नहीं तो कम अज कम 50% तो वो सोलर पे आ चुके हैं। डीजल जो पहले वो लोग किसान जो गरीब डीजल इस्तेमाल किया करता था, 50% तकरीबन वो आ चुके हैं सोलर पैनल के ऊपर और मजीद आ रहे हैं। और किसानों को फिर यही वजह है कि जब बिजली नहीं खरीद रहे हैं तो हमारी सरकार ने उनको डंडा दे दिया इधर से कि जी खाद महंगी हो जाती है, खाद नहीं मिलती है। अभी आप देखिए गंदुम जो है, गंदुम का कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा, हालांकि पिछले साल यही हुकूमत थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। और रिक्शे में भी अगर कोई बंदा 6-7 गट्टू गंदुम के लेके जा रहा होता था, उसको रोकते थे, उतारते थे, गंदुम जब्त हो जाती थी कि जी कहां लेकर जा रहे हो जी, हुकूमत को देनी है, हुकूमत को बेचनी है। इस तरह से जबरदस्ती लोगों के घरों के अंदर घुस के, लोगों के गोदामों के अंदर घुस के इस तरह से कार्रवाइयां की गई थी। आज किसान रो रहा है, सड़कों पर बैठा हुआ है, मिन्नतें तरले कर रहा है, सरकार उसको गंदुम नहीं खरीद रही है, सरकार उससे गंदुम नहीं ले रही है। तो ये जो मामला हैं, ये जो हालात है, फिर आप ऊपर से मौसमी हालात देख लीजिए कि जिस तरह से बिल्कुल बेवक्त बारिशें हो रही हैं, जिस तरह से मौसमी हालात ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो बेचारे आप ये गंदुम कहीं रख भी नहीं सकते। गरीब किसान कहाँ अपने एक घर का जो 2 कमरों का एक घर जो होता है वो कहाँ गंदुम रख सकते हैं, उन्होंने तो फौरन बेचनी होती थी सरकार को। तो अब सरकार भी उनसे गंदुम नहीं ले रही है, उनकी फसलें मजीद जो है वो उनको परेशानी में, हमारा किसान जो है वो शिकार हो रहा है, परेशानी का शिकार हो रहा है और वो समझ में नहीं आ रही उसको वो क्या करे। तो ये जो सारे मामला हैं और फिर सोलर पैनल के हवाले से जो कारनामा आप सामने आ गया, तो ये जो चीजें हैं, ये पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर बड़ी डिप्रेस है, बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है और बड़ी परेशान हो रही है। आप लोगों के जाके बिजली के बिल उठाकर देखे, आपकी चीख निकल जाएगी कि यार इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। और ऊपर से फिर जुल्म ये है कि जो गरीब लोग सोलर पैनल लगवा के, किसी ने अपनी गाय बेची, किसी ने अपनी भैंस बेच दी, किसी ने मोटरसाइकिल बेच दिया, किसी ने गाड़ी बेच दी, किसी ने जमीन का टुकड़ा बेच दिया, किसी के पास 2 घर थे तो उसने अपना घर बेच दिया कि यार एक घर के अंदर सोलर लगा लेते हैं, अपनी जमीन छोटी सी है इसके अंदर सोलर लगा लेते हैं, चलो अपना गुजारा करेंगे, बच्चों का गुजारा करेंगे, डीजल से जान छूट जाएगी, बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। मगर हुकूमत कहती है नो, आप एब्सोल्युटली नोट, आपको कोई
रियायत नहीं देने देनी, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने देनी, आपको इसी तरह से ही जलीलो-ख्वार करके रखना है। आप लोगों ने आखिर क्यों इलेक्शन के अंदर हमें वोट नहीं दिया? तो इसी तरह से ही आप याद रखिएगा, अभी अब बिजली भी मजीद महंगी होगी, जो लोग सोलर लगा रहे हैं उनके हवाले से भी और खबरें सामने आएगी, और फिर लोगों की जो बेचैनी है, लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो उलझन है, लोगों की जो टेंशन है, लोगों के ऊपर जो दबाव है, चाहे वो माशी दबाव हो, चाहे वो उनके ऊपर सरकारी दबाव हो, उसके अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। अब सरकारी दबाव की मैंने आपको मिसाल दी है कि लोगों के घरों पे छापे मार के उनके घर से गंदम उठा ली जाती थी, और आज किसान अगर कह रहा है कि मेरी गंदम खरीद लो, तो गंदम खरीदने वाली हमारी सरकार ही नजर नहीं आ रही है, किसान बेचारा एहतजाज कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर फिर अमन आ जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर ये चीजें इस तरह करके पाकिस्तान की मुईशत बेहतर हो जाएगी, तो ये बड़ी गलत सोच है, दीवाने का ख्वाब है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।